श्री कृष्ण कहते हैं, यह संसार मेरी शक्ति से रचा है, लेकिन मैं इसमें बंधा नहीं हूँ। जो व्यक्ति श्रद्धा और प्रेम से मेरी भक्ति करता है, मैं उसका उद्धार कर देता हूँ। जो मुझे प्रेम से एक पत्र, पुष्प, फल या जल अर्पित करता है, मैं उसे सहज में स्वीकार कर लेता हूँ। जो मनुष्य अपने मन को संयमित करता है और ईश्वर का ध्यान करता है, वही सच्चा योगी है। ध्यान के माध्यम से व्यक्ति अपनी आत्मा को जान सकता है और परमात्मा से जुड़ सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सभी योगियों में सबसे श्रेष्ठ वही है जो ईश्वर पर अटूट श्रद्धा रखता है और उनकी भक्ति करता है। कि आपके साथ कितना भी छल हुआ हो, परंतु परमात्मा का आशीर्वाद आपसे कोई ढूंढ नहीं सकता। किसी पर ज्यादा नाराज होने से बेहतर है कि अपने जीवन में उसकी अहमियत कम कर दो। गलत लोग सभी के जीवन में आते हैं, लेकिन सीख हमेशा सही देके जाते हैं। मनुष्य जन्म अनमोल है, इसे यूं ही गंवाना नहीं चाहिए। जो लोग सब कुछ जानते हुए भी बुरे कर्म करते हैं, लोगों के बारे में बुरा सोचते हैं, लोगों का अपमान करते हैं, धन के नशे में चूर होकर ओछी हरकतें करते हैं, वो मनुष्य अपने कर्मों के अनुसार भिन्न भिन्न योनियों में जन्म लेते हैं। और ऐसा जन्म जिसे सोचने समझने की कोई समझ नहीं होती। याद रखना, संसार कर्मों का खेल है। जो इसे समझ जाता है वही सच्चे आनंद को प्राप्त करता है। वैसे भी पता है, कोई भाग्य को दोष देता है, कोई किस्मत को कोसता है, लेकिन सत्य यही है, हर प्रमाण का बीज स्वयं कर्मों से होता है। सब कुछ जीत सकते हैं अच्छे कर्मों से और सब कुछ हार सकते हैं बुरे कर्मों से। जो चीज़ें निरंतर से बाहर हैं, उनके बारे में चिंता करने से कोई लाभ नहीं। हम अपनी मेहनत और कड़ी कोशिश के साथ अपनी स्थिति को सुधारना चाहिए। भाग्य के लिखे को कोई मिटा नहीं सकता। इस विचार से यह सीखना मिलता है कि हमें अपने लक्ष्य की ओर निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए, लेकिन प्रमाण को ईश्वर पर छोड़ देना चाहिए। पूजा मन की साधना है, इससे विधि का कोई लेना देना नहीं। ये विधियाँ तो बनाने वालों ने बना दी हैं, लेकिन इन विधियों द्वारा पूजा करने वालों की पूजा स्वीकार कर लेता हूँ। मैं ये नहीं देखता कि मेरा भक्त विधि अनुसार पूजा कर रहा है या नहीं, केवल पूजा करने वाले की भावना देखता हूँ, उसके मन में मेरे प्रति प्रेम और भक्ति भाव है या नहीं। जिस पूजा में विधि ही विधि हो, प्रेम तथा भक्ति ना हो, उस पूजा द्वारा कोई मुझे प्राप्त नहीं कर सकता। समय का चक्र हमेशा चलता है, इसलिए ना ही बल पर अहंकार करो और ना ही धन पर। जो मनुष्य धन के नशे में चूर होकर ओछी हरकतें करते हैं, उन्हें पता नहीं विपरीत समय आने पर मनुष्य की बुद्धि भी भ्रष्ट हो जाती है। एक राजा को भी भीख मांगनी पड़ती है। वक्त हमेशा किसी एक का नहीं रहता। आज तुम किसी को रुलाओगे, यकीनन वक्त एक दिन आपको रुलाएगा। मनुष्य के जीवन में जो कुछ भी होता है, वह हमारे पिछले जन्म का फल है। भाग्य हमारे कर्मों का फल है। भले ही भाग्य जन्म पहले से लिखा हो, पर हम अपने कर्मों से इसे बदल सकते हैं। जितनी ऊर्जा लोगों की ईर्ष्या करने में लगा देते हैं, अगर उतनी ही अपने कर्मों को सुधारने में लगाए तो जीवन अधिक सुंदर और शांतिपूर्ण हो जाएगा।